कुछ इस तरीके से मनाई हमने दिवाली। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। तो बहुत मज़ा आया दिवाली पे। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या किया दिवाली वाले दिन। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा ही ब्लॉग मैंने इसमें अपलोड किया है। तो नहा धो के मैं बस चली थोड़ा सा ब्लॉग बनाने, तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि बस तुम्हारे पास अब एक ही काम है मोबाइल, इसके अलावा तुम कुछ और करती नहीं दिखती हो, और करती भी हो तो मोबाइल हाथ में होता है। तो ये तो खैर रियलिटी है। एक बार यूट्यूब पे आने के बाद ना फिर तो हाथ में मोबाइल ही रहता है हर समय। और मैं आई नहा के किचन में, तो मुझे करनी थी पूजा, तो मैं जा रही थी बंद कर दे मोटर, मोटर बंद कर दे। कितना गंदा ये पाइप है। वो देखो कन खजूरा, उसको मार दीजिए। ये देखो देखो, देखो पीछे पीछे पीछे, पैर से दबा। चप्पलें ना सारी बाहर ही रख देना लाइन से एक किनारे, तो पता रहेगा बाहर ही उतारनी है। और ये सुनिए, ये स्टैंड उठा के उधर किनारे रख दीजिएगा, उधर मैं रंगोली बनाऊंगी। तो मैं आ गई छत पे, क्योंकि भगवान रखे हैं छत पे तो पूजा करने के लिए। ये है मेरा मंदिर, मैंने यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह नहीं है ना, इस वजह से मतलब जगह की शॉर्टेज है। लेकिन नीचे ही रखूँगी मैं, जब मैं मंदिर ले लूँगी ना तब मैं नीचे ही कोशिश करूँगी कहीं भी रखने की। चलिए पहले पूजा करने के बाद मैं आ गई नीचे, और मैंने सब कमरों की ना बेडशीट वगैरह सोफ़ा कवर वगैरह निकाल के रख दिया था रात में ही। जिससे सुबह ये रहता है ना कि सिर्फ डालना रहता है, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ना जब बेडशीट वगैरह हटाओ तो बहुत धूल सी झड़ती है, वो खिसखिस होती है। इस वजह से मैंने रात में हटा दिया था। बस सुबह जैसे ही सब लोग उठे सबसे पहले मैं सब बेडशीट डाल देती हूँ सब जगह, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं नई बेडशीट मैंने आज निकाली थी सारी, ये सारी मैं बेडशीट लाई थी गांधी आश्रम से, गीता भवन से, सॉरी लक्ष्मण झूला में जो गीता भवन है ना वहाँ से मैं लाई थी ये सारी बेडशीट। वहाँ का जो मटेरियल होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप उसको 2-5-5 6-6 7-7 साल भी इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका मटेरियल ना तो डैमेज होगा ना कलर फेड होगा। खांसी आ रही है? तो मैं ज़्यादातर जब मैं मम्मी की तरफ जाती हूँ ना तो मैं बेडशीट वहीं पे लाती हूँ। उसका भी मैंने पूरा मतलब व्लॉग बना रखा है, अभी मुझे अपलोड मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जब भी मैं अपलोड करूँगी ना वो व्लॉग तो आप लोग ज़रूर देखना कि गीता भवन कैसा है, वहाँ पे कैसा क्या मिलता है। और वहाँ पे बेडशीट वगैरह महंगी हैं बट इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी हैं, उसका मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊँगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मुझे कमेंट में बताना अगर आप कभी उधर जाएँ तो मैं सैंपल दिखाऊंगी कितना अच्छा मटेरियल वहाँ का होता है कि आप 7-7 साल भी बिछाएंगे ना तो जैसे का तैसा ही रहेगा, ज़रा सा भी उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा। लेकिन ये तो 3-4 बेडशीट में लाई थी सिर्फ त्यौहार और या तो कोई वैसे मतलब गेस्ट आए ना उनके लिए डालने के मतलब डालने के लिए थोड़ा सा यूनिक लगता है, क्योंकि रोज़ वाला तो रोज़ रहता ही है। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा कि त्यौहार है या गेस्ट आ रहे हैं। तो त्यौहार था, कोई लेटा भी नहीं था बैठा भी नहीं था, तो गंदी नहीं हुई थी, मैंने बाद में तुरंत ही हटा के रख दी थी। बट मैंने दिवाली वाले दिन तो नई ही सब जगह डाल दी थी। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, सबको जब नया बेडशीट पड़ता है ना बेड पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक कॉटन की ली थी, 2 मैंने ली थी साटन की। पर आप चाहे कॉटन की लीजिए चाहे आप साटन की लीजिए, वो बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होती है। बेड चाहे नया हो चाहे पुराना हो, लेकिन जब उसके ऊपर नई सी बेडशीट पड़ती है ना तो बेड की शोभा बढ़ जाती है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, मन करता है कोई बैठे भी ना इस पर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरे कमरे में। तो वहाँ पे देखो मैंने सोफ़े के भी कवर सारे हटा दिए थे रात ही में, और हमारे यहाँ सोफ़े पे सब ऐसे बैठते हैं, देखिए या तो लेट जाते हैं या बैठे रहेंगे तो पाँव रख के ही बैठेंगे। तो मैंने देखिए बाहर कमरे की भी बेडशीट मैंने डाल दी, ये साटन की है। और ये यकीन मानिए इसमें कि मेरे पास एक पिंक कलर की है, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बट वो 6 साल पुरानी हो गई है, इस वजह से मैंने कहा नहीं डाल देते हैं। पर मैं कभी आपको वो भी दिखाऊंगी, इतनी सुंदर है ना वो, आज भी जैसे कि तैसी है, चाहे आप उसे रोज़ बिछाइए, महीना भर बिछा के रखिए, बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगी कि अगर आप गीता भवन मतलब ऋषिकेश जाते हैं तो गीता भवन से आप बेडशीट या कोई भी कपड़ा लेना बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़रूर से लेना।
तो अब आती है सोफ़े की बारी। तो मैंने सोफ़ा कवर सारे फ़ोल्ड करके इस बास्केट में रख दिया था कि जिससे कि ये सिकुड़े ना। सिकुड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं डालने के बाद। तो फटाफट हम डालेंगे सोफ़े का कवर, क्योंकि भी खाना भी बनाना है। तो ये हमारा कवर भी पड़ गया। कुशन पे मैंने कवर नहीं डाला क्योंकि क्रीम कलर के साथ थोड़ा कंट्रास्ट में ये मुझे अच्छा लग रहा था, वरना इसके साथ मैंने रेड कलर के कवर ले रखे हैं और एक क्रीम कलर के, तो वो दोनों ही लाइट शेड हो जाता। तो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा दिया कि बस लुकिंग वाइज अच्छा लगे थोड़ी देर के लिए। वैसे तो बच्चे गंदा कर देते हैं, गंदे मंदे हाथ लेके चढ़ते हैं ना, तो मैं ये लाइट शेड का कवर डालती नहीं हूँ और कुशन पे मेरे हमेशा कवर चढ़ा रहता है। और ये वाला बेड बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, तो मुझे टेंशन नहीं रहती कि गंदा गंदा होगा गद्दा। तो मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादातर इस पर बेडशीट रहती ही नहीं है, वो बार बार खिसक जाती है। पन्नी मैं उतार नहीं रही क्योंकि वाशू भी छोटा है, डर लगता है कहीं कुछ गिरा ना दे। पन्नी एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है, मतलब पन्नी की वजह से अंदर गद्दा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इस वजह से। थोड़ा वाशू बड़ा हो जाएगा तब मैं पॉलिथीन हटा दूँगी, क्योंकि पॉलिथीन की वजह से ना बेडशीट रुकती नहीं है इस पर। तो ये जो मैं बेडशीट डाल रही हूँ ना, ये 1300 रुपये की, ये 1400 रुपये की ऐसी थी ये बेडशीट। 1400 रुपये की शायद बेडशीट थी ये, और शाटन की बेडशीट है ये। बहुत ही सुंदर बेडशीट है और उसके पास सिंगल कलर था, बट मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया था। तो अब आ जाते हैं हम किचन में, क्योंकि किचन में अभी मुझे लगने वाला है, सोचो मैंने 11:30 बजे खाना बनाना शुरू किया था, अब मुझे 5:30 बज गया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा मतलब हेल्प करा लिया था। थोड़ा सा पकौड़ियों में टाइम लगता है। ये मैंने निकाला जिमीकंद, किसके किसके यहाँ दिवाली वाले दिन जिमीकंद ज़रूर बनता है, और अगर बनता है ना तो हमारे यहाँ पकौड़ी बनती है। आप यहाँ नहीं बनती तो कभी आप ट्राई करके देखिए आज ही कल में, क्योंकि अभी सीज़न है, आएगा जिमीकंद करीब महीना भर। इतनी टेस्टी पकौड़ी बनती है ना कि अगर आपने एक बार खा ली तो आपका बार बार मन करेगा खाने। कितनी बढ़िया गोलगप्पे ऐसे खोल जा रही है। आलू की और उड़द दाल की दोनों ही कचौड़ी मैंने बना ली थी। मैंने कहा त्यौहार है तो थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं वैसे, और त्यौहार में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। 11:30 बजे, 3:30 बज गया, 5 घंटा हो गया खाली, 4 घंटा, 4 घंटा हो गया खाली खाना बनाते, जिसमें आलू अभी रख दिया, आलू शाम को छौंकेंगे। अब मैंने किचन का सब काम निपटा लिया है। आलू बचे थे वो रात में बना लूँगी, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर के लिए ना, जो आम के पत्तों के साथ माला बनती है झालर, वो मैंने कहा बना लेती हूँ। 100 रुपये मीटर थी मार्केट में, तो मैंने सोचा घर पे ही बना लेती हूँ, बहुत महंगी है बाज़ार में। तो मैंने 1 किलो शायद 1 किलो के 1.5 किलो मैंने फूल मंगा लिए थे। थोड़े रंगोली के लिए रख दिए थे और थोड़े उसके लिए वाशु, और इनको मैंने पहले नाश्ता मतलब मौसमी दी छील के, मैंने कहा ये खा ले, त्यौहार के चक्कर में कहीं इनका ध्यान रखना ना भूल जाऊँ मैं। तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ कहती हूँ कि आप खा लिया करिए, अगर मैं भूल जाऊँ तो मांग लिया करिए, मैं निकाल के दे दूँगी। तो इनको मैंने मौसमी छील के दिया, इन्होंने कहा मैं मौसमी खा के फिर बाती बना दूँगा, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बस पूड़ी कचौड़ी भी सारी इन्होंने मेरे साथ बनवा ली थी। तो ये देखिए ये बन गई मेरी झालर। एक मैंने मेन डोर के लिए बनाई और एक अंदर पोर्च वाले डोर के लिए बनाई। जब तक खुद से कोई क्रिएटिविटी ना करो ना, तब तक दिल को तसल्ली नहीं होती। मुझे टाइम नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें करने का, वरना अगर मुझे सिर्फ यही करना हो ना तो मैं एक एक कोना घर का सजा दूँ। पर इतने सारे काम के साथ इनको भी करना ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। वो तो कहो कि सुधाकर है, नहीं तो अगर वो भी ना होते ना तो मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाती। उनके होने से मुझे बहुत मदद हो जाती है। अब ये वाली बनाई मैंने मेन डोर के लिए और छोटी वाली बनाई मैंने अंदर पोर्च वाले डोर के लिए। तो मैं जा रही हूँ इसको लगाने। देखिए ये है हमारी कॉलोनी। सारे काम ख़त्म करके फिर मैंने सोचा रंगोली बना लेती हूँ। मैंने आम के पत्ते धुलवा के पुछवा के और ये सारे फूल तुलवा के वाशु से डुग्गू से रखवा लिए थे। और आज ऐसा हुआ ना कि गुलाब के पत्ते तो फूल तो कहीं मिले ही नहीं, तो गुलाब ना होने की वजह से रंगोली तो अधूरी हो गई। पर मैंने जैसे तैसे जितना मुझे मतलब समय मिल पाया ना,
उसके हिसाब से मैंने सब तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे पास समय ही बहुत कम था। और सोचिए सुबह मैं 4:30 पौने 5 बजे की उठी थी, 1 मिनट भी मैं नहीं बैठी, फिर भी मैं अपने हिसाब से सब कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 2 लोगों का तो इन चीज़ों में लगना ज़रूरी होता है, कि एक खाना बना रहा है तो एक ने पूरा डेकोरेशन कर लिया, और मुझे खाना भी बनाना था, उसके बाद ये सारे काम भी करने थे, जो कि हेल्प मेरी कराई सुधाकर ने, डुग्गू ने मेरी पूरी हेल्प करा ली थी। खाना बनाने में इन्होंने हेल्प करा ली थी। ये सब लोग खैर जितना हो पाता उतनी तो हेल्प मेरी कराते ही हैं। तो जैसा मुझसे हो पाया वैसे मैंने फटाफट बना दिया था। और ये है रंगोली का लास्ट लुक। तो बताना कैसी लगी आप सभी को। और टाइम कम होने की वजह से ना मैंने इधर बॉर्डर पे ऐसे ही बना दिया था छन्नी से। वैसे हाथ से बनाती ज़्यादा अच्छी बनती, बट मुझे बिल्कुल भी बताया ना मैंने कि समय की शॉर्टेज थी। पूजा के टाइम तक ये सारी तैयारी कंप्लीट करनी थी, तो यहाँ मैंने बॉर्डर से ही बना दिया था। हाँ? अच्छा ये ग्रीन है, साफ गलत बोलते हो। ग्रीन कौन सा है सही बताओ। हैं? ये वाला है ना। अच्छा बोलता। और ये कौन सा कलर है बेटा, ये वाला? ये जो मम्मी जो बना रही मम्मी, ऑरेंज। ये भी ऑरेंज है। अच्छा इसमें सीखियो, इसमें जो लगा है उससे सीखियो। मम्मा अपने पंजाब का रंग गिरानी जैसा मानो। और देखिए मैंने इस तरीके से कुछ थोड़ा थोड़ा सजा दिया था। ये सारे जो दिए बने हैं ना, ये वाशु के स्कूल में बनवाए गए थे क्राफ्ट में। तो मैंने सोचा वाशु ने बनाया तो लाओ इसको मैं डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने इसे लगा दिया था वॉल पर। तो कुछ इस तरीके से सजाया मैंने अपना घर। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। ये मैंने फ्लावर की रंगोली बनाई, छोटी छोटी बनाई, क्योंकि जिससे कि निकलने में ना बिगड़े ना। अब सब जाएंगे अलाई बलाई लेके। तो हमारे यहाँ अलाई बलाई लेके जाया जाता है। तो वो दिए से दिए मतलब जला के, जो मेन दिया होता है उससे जला के तब लेके जाते हैं। तो मैं दिया जला रही हूँ। तो अभी सब लोग जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ले जाई जाती है। ले आइए। जो पापा जला लें तो इसे में से जला देंगे। वो दिया जलाए उसी दिए से चलेगा। जलाइए। अरे यार सब बिगड़ गया। एक से बाद में जलेगी, जब ये बुझने वाली होगी तब एक। जाओ साथ में जाओ, ये ले लो, आप ले लो। वो इसको पकड़ो वाशु, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। जाओ, अरे तुम जाओ साथ में। हाँ बोलो। हम लोग आ गए दुकान, क्योंकि पहले दुकान की पूजा करेंगे उसके बाद हम घर जाके पूजा करेंगे। और लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुकान ना बाहर से जो बंद करते हैं उनको बाहर से बंद करनी थी, और हमको पूजा की तैयारी में लेट हो गया। तो इसीलिए हमने दुकान पे बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा नहीं की कर पाए थे। बस पूजा की फटाफट, उसके बाद घर चले गए थे क्योंकि दुकान बंद होनी थी। तो अब हम करेंगे यहाँ पर पूजा। तो उसका तो मैं अब नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं पूजा में लग जाऊँगी।
दुकान की पूजा करके अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो अब हम घर पे मैंने दिए जला दिए और दिए लेके आ गए छत पे। पहले छत पे लगा देंगे, पूरे घर में जला देंगे, उसके बाद फिर हम कहते हैं आरती वगैरह करेंगे। रिद्धि सिद्धि चरण लावे जगदम सगी माता विष्णु वेद पुराण बखाने पार नहीं पाता। वाशु इतना शैतान है, उसको इतना मना किया कि बेटा सोफे पे पैर रख के मत बैठना, लेकिन वो बैठेगा पैर ही रख के, वो मानेगा किसी की बात नहीं। देखो शैतानी कर रहा है। क्या हुआ? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबको बोलो हैप्पी दिवाली। बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाथ जोड़ के। हैप्पी दिवाली। कैसे? हैप्पी दिवाली। ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे अब बोलो। हैप्पी दिवाली। भैया कुछ बना देना, हम आगे चले किसी पापा का पूछो का नाग मणि लेके कौन पूछा के आओ भैया आओ बहनो दुकान चक्कर दे अपन फोटो आइए। हेलो, हाय, नमस्ते, हाय। रोने लगा, रोने लगा, एक लड़का रोने लगा। वही डिलीट कर देगा, ये डिलीट कर देगा। डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी, मैं पक्का डिलीट कर करके देखा। बाहर दिवाली करते हुए हम सब आ गए घर, और घर पे थोड़े से पटाखे बचे हुए थे तो बच्चों ने इन्होंने सब छत पे फोड़े, और कपड़े हम लोगों ने चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत सब टायर्ड हो गए थे। मैं रंगोली के पास एक भी फोटो भी नहीं खींचा, तो मुझे अफसोस रहेगा क्योंकि उतना डेकोरेशन फिर हम बाद में नहीं कर पाते जितना दिवाली वाले दिन होता है या तीज त्योहार पे होता है।
तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो अच्छा तो क्या ही लगा, मुझे एडिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से आती नहीं है, पर फिर भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।